निवेश की दुनिया में सबसे बड़ी गलती क्या होती है? क्या वो अफवाहों पे भरोसा करना है या फिर कंपनी के असल प्रदर्शन पर ध्यान देना? आज हम इसी सवाल का जवाब ढूंढेंगे और इसके लिए हम V2 रिटेल की केस स्टडी को गहराई से समझेंगे और देखेंगे कि कैसे सिर्फ नंबर्स पर फोकस करके बड़े मौके पहचाने जा सकते हैं। चलिए, इस विश्लेषण की शुरुआत उस एक सवाल से करते हैं जो कई इन्वेस्टर्स को परेशान करता है। आखिर ऐसा क्यों होता है कि हम अच्छी कंपनियों को पहचान तो लेते हैं, लेकिन फिर भी बड़े मुनाफे के मौके हमारे हाथ से निकल जाते हैं? अक्सर इसका जवाब कंपनी में नहीं, बल्कि हमारी अपनी सोच में छिपा होता है। ये जो बात है ना, ये निवेश का एक सुनहरा नियम है। जरा सोचिए, एक कंपनी एक मजबूत गाड़ी की तरह है जो हाईवे पर बढ़िया स्पीड से आगे बढ़ रही है। उसका इंजन यानी उसकी सेल्स जबरदस्त परफॉर्म कर रही है। अब ऐसे में बेवजह की चिंताएं और क्या होगा अगर वाले सवाल हमें सही फैसला लेने से रोक देते हैं और नतीजा हम एक बेहतरीन सफर का हिस्सा बनने से चूक जाते हैं। तो आज के इस विश्लेषण में हम क्या-क्या देखने वाले हैं? सबसे पहले हम निवेशक की सबसे बड़ी गलती को समझेंगे, फिर ग्रोथ की सही फिलॉसफी क्या होनी चाहिए इस पर बात करेंगे और इसे V2 रिटेल की केस स्टडी के जरिए देखेंगे। हम V2 के ग्रोथ इंजन को और उनकी विस्तार करने की स्ट्रैटेजी को भी जानेंगे और आखिर में एक फाइनल टेकअवे पर पहुंचेंगे। तो चलिए पहले हिस्से से शुरू करते हैं। निवेशक की सबसे बड़ी गलती। ये दरअसल वो मानसिकता है जो हमें अच्छा परफॉर्म करने वाली कंपनियों पर भी शक करने पर मजबूर कर देती है। क्यों? सिर्फ इसलिए क्योंकि हम बाहरी शोर शराबे और अफवाहों को ज्यादा तवज्जो देने लगते हैं। ये वो शक की आवाजें हैं जो अक्सर हमारे मन में गूंजती हैं, है ना? जब कोई कंपनी मान लीजिए 50-60% की रॉकेट रफ्तार से बढ़ रही हो, तो हमारा दिमाग हमें रोकता है, हमें शक करने पर मजबूर करता है। मार्केट की गॉसिप और नेगेटिव खबरें डर का एक ऐसा माहौल बना देती हैं कि हम एक बेहतरीन ग्रोथ स्टोरी में शामिल होने का मौका ही गंवा देते हैं। तो फिर इस समस्या का समाधान क्या है? इसका समाधान है एक साफ, एक क्लियर इन्वेस्टमेंट फिलॉसफी को अपनाना। एक ऐसा नजरिया जो हमें इन डाउट से लड़ने में मदद करे और हमें सिर्फ तथ्यों यानी फैक्ट्स पर ध्यान केंद्रित करने के लिए मोटिवेट करे। तो हमें किस सिग्नल पर ध्यान देना चाहिए? सिर्फ एक सिग्नल पर, कंपनी का ग्रोथ इंजन यानी उसकी सेल्स ग्रोथ। जब तक ये इंजन पूरी रफ्तार से चल रहा है तब तक चिंता की कोई बात नहीं है। और हां, एक बात हमेशा याद रखनी है, अगर इंजन में कोई खराबी आती है या कंपनी के फंडामेंटल्स बदलते हैं तो हमारे पास हमेशा सेल का बटन होता है। यही हमारा सबसे बड़ा सेफ्टी नेट है। अब इस ग्रोथ की फिलॉसफी को असल दुनिया में देखने के लिए V2 रिटेल से बेहतर कोई उदाहरण हो ही नहीं सकता। ये कंपनी दिखाती है कि जब अमल यानी एग्जीक्यूशन शानदार हो तो नतीजे कैसे दिखते हैं। चलिए सीधे आंकड़ों पर आते हैं। दूसरी तिमाही में V2 रिटेल ने पूरे 17 करोड़ का प्रॉफिट दर्ज किया और सबसे मजेदार बात, पिछले साल इसी तिमाही में कंपनी को नुकसान हुआ था। ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये कंपनी के शानदार प्रदर्शन और एक जबरदस्त टर्नअराउंड का सबूत है। और ये ग्रोथ सिर्फ मुनाफे में नहीं दिख रही। जरा इस स्लाइड पर एक नजर डालिए। जहां वी-मार्ट जैसी बड़ी कंपनियां साल भर में 60-70 स्टोर खोलती हैं, वहीं V2 रिटेल ने सिर्फ एक तिमाही में, जी हां, सिर्फ 3 महीनों में 40 से 45 नए स्टोर खोल दिए हैं। ये है विस्तार की अविश्वसनीय रफ्तार। तो सवाल ये है कि V2 रिटेल ये सब कैसे कर पा रहा है? चलिए अब कंपनी के उन ऑपरेशंस को समझते हैं जो इस असाधारण प्रदर्शन के पीछे की असली ताकत है। देखिए, V2 की सफलता 3 स्तंभों पर टिकी है। पहला है इनोवेशन, यानी युवाओं को पसंद आने वाले नए और ट्रेंडी डिजाइन लाना। दूसरा है एग्जीक्यूशन, मतलब पूरे भारत में सफलतापूर्वक विस्तार करना, जो रिटेल में बहुत ही मुश्किल काम है। और तीसरा है ग्राहक संतुष्टि, जिससे एक मजबूत ब्रांड बनता है। इन रणनीतियों को जमीन पर उतारने के लिए 3 प्रमुख विभाग एक साथ काम करते हैं। डिजाइनिंग टीम, जो डेटा का इस्तेमाल करके सीजन से महीनों पहले ही कलेक्शन तैयार कर लेती है। फिर आती है मर्चेंडाइजिंग टीम, जो वेंडर्स के साथ मिलकर हर स्टोर तक सही समय पर सही प्रोडक्ट पहुंचाती है। और आखिर में इन्वेंट्री विशेषज्ञ, जो ये पक्का करते हैं कि तेजी से बिकने वाला माल हमेशा स्टॉक में रहे और जो धीरे बिक रहा है उसे जल्दी से हटा दिया जाए। अच्छा, बेहतरीन प्रोडक्ट्स और शानदार टीमें तो हैं, लेकिन V2 की असली ताकत उसके स्मार्ट वित्तीय और रणनीतिक फैसलों में छिपी है। चलिए अब उन सीक्रेट्स को समझते हैं जो इस असाधारण ग्रोथ को फ्यूल कर रहे हैं। जरा मैनेजमेंट का आत्मविश्वास देखिए। उन्होंने अपने विस्तार के गाइडेंस को और भी बढ़ा दिया है।
इस साल 130 नए स्टोर और अगले साल 150 नए स्टोर खोलने का लक्ष्य है। ये स्टोर विस्तार की दर में साल दर साल 15% की जबरदस्त बढ़ोतरी दिखाता है। V2 की इस तेजी का एक राज समझने के लिए हमें स्टोर लेवल ब्रेक इवन को समझना होगा। आसान भाषा में इसका मतलब है कि एक नया स्टोर कितनी जल्दी अपनी लागत निकालना शुरू कर देता है। और जाहिर है, जितनी जल्दी ये होता है, कंपनी उतनी ही तेजी से और मुनाफे के साथ फैल सकती है। और यहीं पर V2 को एक असाधारण बढ़त हासिल है, पता है? उनके नए स्टोर पहले ही महीने में अपनी लागत निकालने लगते हैं। जी हां, पहले महीने में। और इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वे अपने मजबूत गढ़ में स्टोर खोलें या किसी नए राज्य में, उनके प्रदर्शन में सिर्फ 2 से 3% का ही फर्क होता है। यही वजह है कि वे बिना मुनाफे की चिंता किए इतनी तेजी से विस्तार कर पा रहे हैं। अब एक ऐसे कॉन्सेप्ट को समझते हैं जो अक्सर निवेशकों को कंफ्यूज करता है, वर्किंग कैपिटल। आमतौर पर जब किसी कंपनी का वर्किंग कैपिटल बढ़ता है तो इसे खतरे की घंटी माना जाता है। लेकिन यह देखना जरूरी है कि यह मजबूरी में बढ़ रहा है या मर्जी से। V2 रिटेल के मामले में यह एक सोची समझी रणनीति है जो उनकी ताकत का प्रतीक है, न कि कमजोरी का। V2 अपनी वर्किंग कैपिटल का इस्तेमाल एक हथियार की तरह कर रहा है। वे वेंडरों को समय से पहले पेमेंट करते हैं, जिससे उन्हें 4 बड़े फायदे मिलते हैं। 1, उन्हें माल सस्ती कीमत पर मिलता है। 2, वे वेंडरों की पहली पसंद बन जाते हैं। 3, उन्हें सबसे नए डिजाइन सबसे पहले मिलते हैं। और सबसे महत्वपूर्ण चौथा फायदा यह है कि वे एक ऐसा मजबूत सप्लाई चेन का किला बना रहे हैं जिसे कोई और प्रतियोगी आसानी से तोड़ नहीं सकता। तो इन सब बातों को मिला के हम अंतिम निष्कर्ष पर पहुंचते हैं। V2 रिटेल की कहानी हमें निवेश और व्यापार के बारे में कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण सबक सिखाती है। आज के विश्लेषण से जो मुख्य बातें हमें याद रखनी हैं वो ये हैं, किसी भी कंपनी की असलियत उसके आंकड़ों में छिपी होती है, बाजार की अफवाहों में नहीं। V2 रिटेल का एग्जीक्यूशन हर लेवल पर बेहतरीन है। किसी भी निवेशक के लिए सेल्स ग्रोथ की रफ्तार पर नजर रखना सबसे जरूरी है। और एक अच्छी रणनीति वही है जो तेजी से विकास और मुनाफे दोनों को एक साथ मुमकिन बनाए। और अंत में ये सवाल हम सब के लिए है, जब हम निवेश करते हैं तो क्या हमारा ध्यान कंपनी के प्रदर्शन और उसके नंबरों पर होता है, या हम बाजार में चल रही गपशप से प्रभावित हो जाते हैं? V2 रिटेल की कहानी हमें सही रास्ता तो जरूर दिखाती है। अगर आपको इस तरह के तथ्य आधारित विश्लेषण पसंद हैं तो और भी जानकारीपूर्ण सामग्री के लिए जरूर सब्सक्राइब करें। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद।